मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि इस जगह पर अपने मन में सोचता है 10 मेरिडियन को रिफाइन करने का एक योद्धा का अभ्यास पहले से ही सीमित है। साथ ही 9 स्टार डिवाइन एम्पर कला का मूल रूप अभी भी 12 खंडों में विभाजित है। इसीलिए अगर मुझे मार्शल आर्ट के मध्य चरण में प्रवेश करना है तो मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरे पास अभी भी 2 नैतिक शक्तियाँ मौजूद है जिसका यूज करके मैं मार्शल आर्ट के मध्य चरण में प्रवेश कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद चैंगसा यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल पूल के आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ चैंगसा की ओर आने लगती है। और इस चीज की वजह से चैंगसा ने यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर चैंगसा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चैंगसा अपने पास से जेड बटरफ्लाई को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो कि सीधे इस पोर्टल के अंदर में जाने लगती है, जिसकी वजह से जो वेपन दोबारा से इस पोर्टल के अंदर में चला गया था वो अब धीरे धीरे कर बाहर की ओर आने लगता है। और इस चीज में यहाँ पर चैंगसा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि चैंगसा ने यहाँ पर अपनी एरी छोटी का जोर लगा दिया था। फिर भी चैंगसा को इस चीज में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, मगर कुछ देर तक यहाँ पर चैंगसा मेहनत करने के बाद इस वेपन को आधा बाहर निकाल देता है। मगर चैंगसा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसा कई सारे लोगों की पास्ट की कुछ बातों को देख पा रहा था। साथ ही चैंगसा भी इसी जगह पर आ जाता है और इसके आसपास में काफी ज्यादा घोस्ट मौजूद थे, जो कि चैंगसा के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। और इस चीज की वजह से चैंगसा का सिर यहाँ पर काफी ज्यादा चकराने लगता है। इसके बाद वो अचानक से एक अलग ही जगह पर आ जाता है और इसके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्री मौजूद होता है। और इस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऊर्जा बाहर निकल रही थी। इस चीज को देख कर चैंगसा इस स्पिरिचुअल ट्री की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से यह ट्री इस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर से कुछ चीज इस जगह पर चैंगसा की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से चैंगसा का स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाता है। और इस चीज को देखकर चैंगसा भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और इस चीज को देखकर चैंगसा बोलता है ये तो ली जी है, मतलब ये स्पेस लिंग यून है। और चैंगसा की यह बोलने की देरी थी, तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर में जाने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर कियानसुई, मिस रुयू और मिस सिसी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मिस कियानसुई बोलती है अब तो इस जगह का वातावरण पहले से भी ज्यादा अच्छा है, इसलिए अब हम लोगों को कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए। या बोलने के बाद कियानसुई यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी वेपन इसके इर्द गिर्द में बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर 2 पोर्टल भी ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से 2 वेपन धीरे धीरे करके बाहर की ओर आने लगते हैं, क्योंकि कियानसुई ने अब बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और इस चीज की देखा देखी मिस रुयू और मिस सिसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है। मगर यहाँ पर कोई था जो कि और कोई नहीं चैंगसा होता है, जो कि इन तीनों से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अकेले यहाँ पर ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसा की बॉडी के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है। साथ ही मिस रुयू, सिसी और कियानसुई की बॉडी के अंदर से भी ये रोशनी बाहर निकलती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्पेस पूल के आसपास में काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और जब सब कुछ इस जगह पर शांत हो जाता है, तब हम यहाँ पे मिस रुयू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है हम सभी ने यहाँ पर मार्शल एम्परर के मध्य चरण में प्रवेश कर लिया है और यह हम सभी के लिए एक काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी चैंगसा इस चीज के लिए यहाँ पर इन सभी को बधाई भी देखता है, क्योंकि इन सभी ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की थी। साथ ही तुम सभी ने यहाँ पर अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए तुम लोगों के पास अपनी साधना को सुधारने का यह सबसे ज्यादा अच्छा अवसर है। इसीलिए तुम लोगों को इतने ज्यादा सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस पर मिस रुयू बोलती है मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल पील है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी कल्टीवेशन को और भी तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। इस पर मिस सीसी भी अपने पास से एक मेडिसिन को बाहर निकाल लेती है, जो कि एक हाई ग्रेड का स्टोन होता है। और इस चीज को देखकर चैंगसा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है
उन सबको तुम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर साइड कर दो और तुम सभी इस जगह पर मेरी ओर देखो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ इस चीज की वजह से हम लोगों की कल्टीवेशन में और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। या बोलने के बाद चैंग साहब अपने पास से कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर मिस रुयू का रिएक्शन यहाँ पर एकदम देखने लायक था, क्योंकि वो इतने ज्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि चैंग साहब ने यहाँ पर कई सारे हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इसीलिए मिस रुयू यहाँ पर इतनी ज्यादा शौक होती है। तभी चैंग साहब बोलता है, अब तुम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए। या बोलने के बाद चैंग साहब यहाँ पर इस ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस चीज को देखकर मिस रुयू, मिस रिशी और कियानसुई भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर ये सभी अपनी कल्टीवेशन में और भी ज्यादा सुधार करने लगते हैं। मगर यहाँ पर चैंग साहब इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी के साथ अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक छोटा सा भूकंप भी आ जाता है। और कुछ महीने होता है कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है, क्योंकि इस जगह पर अब बर्फ भी गिरना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कियानसुई, मिस रुयू और मिस रिशी होती है उन सभी के सीन में बर्फ जम गया था। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी अभी भी कल्टीवेशन कर रहे थे। और ऐसे ही दिन महीनों में बीतते जाते हैं, मगर अभी भी चैंग साहब और इन सभी ने यहाँ पर कल्टीवेशन करना बंद नहीं किया था। इसके बाद हम लोग को कुछ महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग साहब अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और वो अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल बॉल को बनाकर इसे यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से चैंग साहब की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा भूकंप भी आ जाता है। तभी हम चैंग साहब को देखते हैं, जो कि फाइनली इतने महीने कल्टीवेशन करने के बाद यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है। इसके बाद वो अपने ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पर 36 स्पेस ट्रेन मौजूद होती है, जिसे देखकर चैंग साहब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि चैंग साहब की पावर अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि चैंग साहब केवल हेवनली एम्प्रेस लेवल से एक कदम दूर था। साथ ही ये मेरे लिए एक काफी ज्यादा अच्छी बात है। और कियानसुई और इन तीनों ने भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लिया है। या बोलने के बाद चैंग साहब इन तीनों की ओर देखने लगता है, और इत्तेफाक की बात यह होती है कि तभी इस जगह पर मिस रुयू अपनी आंखों को खोल देती है, और इसकी नजर यहाँ पर चैंग साहब के ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए इसे यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि चैंग साहब इन लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए देख रहा था। इसीलिए मिस रुयू यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है, और चैंग साहब इस जगह पर इन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोगों को शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।